वीडियो देखेंगे हाउ टू क्रिएट यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूजिंग PHP एंड MySQLi इन हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। एंड गाइस आप लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई वेबसाइट में फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो गाइस हमारे सामने एक साइन अप का फॉर्म आता है जिसे हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी कहते हैं। तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है, या तो आप अपने जीमेल अकाउंट या फेसबुक से फ्रीली डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हो, एल्स आपको अपना नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, कंफर्म क्रिएट पासवर्ड एंड देन अगेन वी हैव टू रिपीट द पासवर्ड जस्ट टू कंफर्म कि हाँ भाई पासवर्ड सेम है या नहीं। एंड देन हम जब क्रिएट अकाउंट करते हैं तो हम रजिस्टर कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है लॉगिन का, जहां पे अब हमें सिंपली अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिखना रहता है। सो गाइस आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम ये साइन अप फॉर्म भी हम इसे कहते हैं और जिसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी कहते हैं उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। और गाइस आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है, ठीक है। एंड गाइस आज ये जो वीडियो होने वाला है ना, इस वीडियो में हम जीमेल एंड फेसबुक के थ्रू नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रिफर करते हैं कि मैं डायरेक्टली रजिस्टर करूं उस वेबसाइट पे रेदर देन अपनी जीमेल या फेसबुक के थ्रू। और तो मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, इस पे हम आगे जरूर वीडियो देखेंगे, आप बिल्कुल निराश मत हो। क्यों? क्योंकि हमारे लिए सबके तो हम ये देखेंगे कि किस तरीके से यूजर का हम साइन अप या रजिस्ट्रेशन करा सकते एकदम प्रॉपरली विथ वैलिडेशन। तो अगर आप देखोगे मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूंगा, वी नो कि भाई हमें कुछ ना कुछ लिखना ही है। तो आप देख सकते हो गाइस, अगर इस तरीके से मैंने अपना नाम लिख दिया एंड अगेन मैं यहाँ पे जाऊंगा तो आप देखोगे प्लीज फिल आउट दिस फॉर्म। तो बेसिकली सभी के सभी में हमने वैलिडेशन यूज किया हुआ है। एंड द बेस्ट पार्ट पता है क्या है? बेस्ट पार्ट देखो मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने ये डेटा फिल कर लिया। जैसे ही आप देख सकते हो पासवर्ड एंड देन कंफर्म पासवर्ड की जो लेंथ है वो छोटी है, इट मींस मैंने गड़बड़ किया है, राइट। तो अगर मैं क्रिएट अकाउंट पे क्रिएट करता हूँ, कनेक्शन इज सक्सेसफुल क्योंकि डेटाबेस के साथ ये जुड़ा है एंड बूम गाइस पासवर्ड इज नॉट मैचिंग। हालांकि आप उसको और बेहतर तरीके से वैलिडेशन दे सकते हो, इधर टॉप पे दिखा ना या यहाँ नीचे दिखा, लेकिन ये भी एकदम बेस्ट है कि पासवर्ड मैच नहीं हो रहा है। वो तो आप इजीली HTML एंड CSS से कर ही लोगे, लेकिन ये PHP एंड MySQL के थ्रू डेटाबेस भी यहाँ पे कनेक्ट हो रखा। आप देख सकते हो गाइस पासवर्ड और ये जो कंफर्म पासवर्ड हम इसको प्लेन टेक्स्ट पे नहीं डाल रहे। मैंने खुद जिस वेबसाइट पे आप रजिस्ट्रेशन करे उसके ऑनर को भी नहीं आइडिया होगा कि आपने क्या पासवर्ड लिखा था और कंफर्म पासवर्ड में आपने क्या लिखा था, ठीक है। तो इतना हो चुका है। एंड गाइस सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको एक और वैलिडेशन दिखाता हूँ। देखिए तो गाइस आप देख सकते हो मैंने डेटा फिल कर लिया, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड बोथ आर सेम, ठीक है। लेकिन आप सोचो एक वैलिडेशन मैंने एक्स्ट्रा दिया हुआ है, वो वैलिडेशन में बताता हूं। जैसे कनेक्शन सक्सेसफुल एंड बूम गाइस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो हम ये मेक श्योर करेंगे कि यूजर जब रजिस्टर्ड कर रहा है सिर्फ पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड को चेक नहीं करना है भाई, हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो ईमेल एड्रेस है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं। ईमेल एड्रेस सबका डिफरेंट होता ही होता है। अगर उस ईमेल एड्रेस से ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है देन व्हाई सेकंड टाइम? तो दूसरी बार क्यों? तो हमें ये दो वैलिडेशन एकदम इंपॉर्टेंट चेक करना है कि पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड सेम हो, और सिर्फ सेम ना हो, डेटाबेस पे हमें गाइस उसको हैशिंग फॉर्मेट में डालना है, इंक्रिप्ट फॉर्मेट में अपलोड करना है। एंड ये मेक श्योर करना है कि ईमेल एड्रेस जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है वो वापस से रजिस्टर्ड ना करे। वो बाद में जाके फॉरगॉट पासवर्ड कर सकता है लेकिन वापस से रजिस्टर्ड ना करे। तो गाइस ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम ये साइन अप एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। एंड वंस ये कंप्लीट देन नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हो नीचे लॉगिन भी है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। तो आज इस वीडियो में ये कैसे हम कंप्लीटली कर सकते हैं वो देखते हैं। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के हम अपने कोड एडिटर पे चलते हैं। तो मैं यहाँ पे गाइस में आप देख सकते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपको मैं एक बार फोल्डर स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। आप सिंपली देख सकते हो सी ड्राइव जहां पे मैंने XAMPP को इंस्टॉल कर रखा, वहां पे मैं जाता हूँ, htdocs पे मैं जाता हूँ और ये मेरा फोल्डर है। आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ से भी न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, लेकिन गाइस मैं मोस्ट प्रीफर करूंगा कि आप डायरेक्टली यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट कीजिए एंड सिंपली आप लिख सकते हो साइन अप, सिर्फ साइन अप लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये मेरा एक्चुअल फोल्डर बन चुका है। यहाँ पे फर्स्ट मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा दैट इज registration.php। ऑलराइट परफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे बाद में गाइस एक और फोल्डर बनाऊंगा दैट इज मेरा CSS। इसके बाद मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा दैट इज मेरे लिंक्स, जितने भी मेरे एक्सटर्नल लिंक्स है वो इस पे रहेंगे। CSS फाइल के अंदर मेरा स्टाइल .php करके एक मैं फाइल बनाने जा रहा हूं, ठीक है। आप चाहे तो CSS भी लिख सकते हो, लेकिन ठीक है मैंने PHP ही लिख दिया कोई बात नहीं है। न्यू फोल्डर नहीं, सॉरी, यहाँ पे आपको जाके एक न्यू फाइल बनाना है लिंक्स में। तो links links.php, बेसिकली मेरे जितने भी लिंक्स उस पे ऐड रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस रजिस्ट्रेशन में हमें क्या चाहिए देखो,
ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैंने जस्ट आपके सामने कंप्लीटली ये जो मेरा HTML का कॉन्टैक्ट फॉर्म था उसका जो कोड है वो मैंने पेस्ट कर दिया और मैंने जानबूझ के इसको पेस्ट किया क्योंकि गाइस इसमें कुछ है ही नहीं। मतलब PHP एंड MySQL अगर हम कर इट मींस HTML एंड CSS एंड जावास्क्रिप्ट वो प्री रिक्विजिट जो सबको आता ही आता है और इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं। बूटस्ट्रैप 4 के क्लासेस यूज किए सिंपल सा कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने के लिए, ठीक है। तो इसको Ctrl+S सेव करता हूं, कॉपी फाइल पाथ करता हूं, लेकिन जो हमारा मेन होगा दैट इज PHP एंड MySQL में प्रॉपरली किस तरीके से हम लॉग इन कर सकते हैं, आई मीन रजिस्ट्रेशन, वो मैं आपको लाइन बाय लाइन एक एक स्टेप फुल डिटेल में बताऊंगा। सो गाइस आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो इस तरीके से इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने कोई अभी तक लिंक्स CSS ऐड नहीं किया, तो मैं आपको CSS ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये बेसिकली मैंने ऑलरेडी जो बना रखा वो वाला CSS है, उसको यहाँ पे मैं इस तरीके से कर देता हूँ पेस्ट, सिंपल, ठीक है, इस तरीके से। ऑलराइट, एंड यहाँ पे मेरे पास लिंक्स भी है, तो लिंक्स को भी मैं गाइस कर लेता हूँ इस तरीके से कॉपी। बेसिकली ये जो लिंक्स नहीं बहुत सिंपल है, ठीक है। लिंक्स तो मैं आपको खुद करके दिखाता हूँ भाई, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले गाइस अगर आपको CSS को ऐड करना हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि वो आपका ये जो हेड टैग है, हमारा ये जो HTML का हेड टैग है, उसके बीच में हम क्या करते थे, लिंक लिख के हम अपने एक्सटर्नल CSS को ऐड करते थे, राइट। तो बट PHP का बेस्ट पार्ट है कि गाइस आप किसी भी फाइल को इस पे ऐड करा सकते हो PHP में। सो सिंपली आई विल राइट इंक्लूड, ठीक है। यहाँ पे मैं जाता और यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूं CSS फोल्डर के अंदर style.php, सिंपल। Ctrl+S सेव करता हूं, तो इससे गाइस क्या होगा कि मेरा ये जो CSS का पार्ट है वो इस पे ऐड हो चुका है। तो आप देख सकते हो गाइस ज्यादा कुछ था भी नहीं उसमें। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं सिंपली जाता हूं बूटस्ट्रैप 4 पे, ठीक है, W3 स्कूल पे जाऊंगा बेसिकली मैं। हालांकि ऑफिशियल वेबसाइट तो ऊपर ही था, लेकिन W3 स्कूल के जो गेट स्टार्टेड वाला पेज है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो गेट स्टार्टेड, उसके एकदम नीचे यार ये जो मेटा टैग आपको दिख रहा है ये कंप्लीटली आप कॉपी करो। मेटा टैग से लेके बेसिकली ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है हमारा ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म को रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जिस भी विड्थ, आई मीन जिस भी डिवाइस में आप देखोगे उसके विड्थ के इक्वल ये हो जाएगा, ठीक है। हल्का सा जूम भी देगा हमें। Ctrl+C में कॉपी करता हूं, इसको लिंक्स में जाके मैं इस तरीके से कर देता हूं पेस्ट, सिंपल। अब इस लिंक को मुझे अपने यहां पे ऐड करना है, तो अगेन PHP को इस तरीके से मैं लिखता हूं, सिंपली इंक्लूड लिखता हूं, ठीक है। यहां पे मैं जाता हूं लिंक्स /links.php, सिंपल। इस तरीके से गाइस आप इसको इंक्लूड कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, एंड बूम गाइस आप देखोगे हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। एक चीज हमें नहीं दिखाई दे रहा है, दैट इज वेयर इज द फॉन्ट ऑसम, वेयर इज द आइकन्स। तो वो आइकन के लिए हम क्या कर सकते हैं गाइस, आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे फॉन्ट ऑसम है, ठीक है, जिसका मैं 4.7.0 वाला वर्जन यूज कर रहा हूँ। तो इसको मैं कॉपी फाइल पाथ करता हूँ, कॉपी लिंक टैग करता हूँ, ठीक है। बेसिकली बहुत सिंपल CDN लिंक पे आया हूं मैं, उसको यहाँ पे मैं जाके स्क्रिप्ट के ठीक ऊपर इस तरीके से मैं कर देता हूं Ctrl+S सेव, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बूम गाइस आप देख सकते हो हमें आइकन आ चुका है। इसका जो ये टेक्स्ट है गाइस वो थोड़ा मुझे पसंद नहीं आ रहा है, उसका जो फॉन्ट है, राइट। तो मैं फॉन्ट चेंज करूँ, आप देख सकते हो गूगल फॉन्ट में आई हैव अ मूली करके ठीक है। तो ये बेसिकली मूली जो ये फॉन्ट है इसको मैं इसकी जो लिंक इसको मैं करता हूँ कॉपी, एंड ठीक इसके नीचे आके गाइस इसको मैं इस तरीके से कर देता हूं पेस्ट, परफेक्ट। Ctrl+S सेव, एंड अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऑलरेडी मैंने उसको फॉन्ट फैमिली जो है, बेसिकली ये जो मेरा प्रॉपर्टी है उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है, मेरा जो style.css वाला जो पेज है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारा फॉर्म एकदम रेडी है, एंड बूम परफेक्ट, एकदम ऑसम हमें दिखाई दे रहा है, राइट। तो अब हमारा एक्चुअल काम शुरू होता है कि अब इसको मैं डेटाबेस से कनेक्ट कैसे करूं। तो डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले गाइस मुझे एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, एंड देन उसमें मुझे टेबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जो डेटा है मैं उसको फिल करके सिक्योरली स्टोर करके रख सकूं। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 फील्ड है, लेकिन एक आईडी होगा दैट मस्ट बी अ प्राइमरी की, जो कि ऑलवेज इंक्रीमेंट होता रहेगा, ठीक है। तो इसको मैं गाइस डेटाबेस क्रिएट करता हूं, तो कैसे करना है देखिए, इट्स वेरी सिंपल। आपको सिंपली लिखना है localhost/php my admin, इस तरीके से आपको लिख देना है, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि मैं क्या यूज कर रहा हूँ गाइस, जैम्प यूज कर रहा हूं। और जब जैम्प आप यूज करोगे तो अपाचे एंड माइस्क्यूएल बोथ शुड बी ऑन, वो ऑन होने चाहिए, पोर्ट्स नंबर प्रॉपरली वर्क होने चाहिए, तो ही आपका पेज ओपन होता है। तो आपको क्या करना है, न्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है, न्यू पे करो क्लिक, सिंपल सा। जब आप न्यू पे करते हो क्लिक तो आपको डेटाबेस बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं साइन अप,
साइन अप करके सिंपली इस तरीके से मैंने लिख दिया क्रिएट, मेरा डेटाबेस का नाम रेडी, मेरा जो फॉर्म होगा दैट मस्ट बी रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन लिख दिया मैंने। और हाँ, एक चीज याद रखो, नंबर ऑफ कॉलम्स आपको पहले ही स्पेसिफाई करना है। मैंने आपको दिखाया था डायरेक्ट 1 2 3 4 5, टोटल 5 है, एक आईडी मिला के हो गए 6। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6 परफेक्ट, और गो पे कर देना क्लिक। तो गाइस आप पहले हम क्या करते थे, CMD से करते थे, अभी आप बहुत इजीली इस तरीके से कर सकते हो। सो गाइस नेम, वो नेम क्या है, आपको अपने फील्ड्स के नेम देने। तो सबसे पहले मेरा होगा ID, इंट टाइप परफेक्ट है, उसका डेटा टाइप इंट ही देना है। आपको एक चीज मेक श्योर करना है कि ऑटो इंक्रीमेंट, मतलब अपने आप इंक्रीमेंट होता रहेगा, जिससे हमारा वो प्राइमरी की बन जाएगा। तो कोई भी वैल्यू को अगर हमें फैच करना हो, चेक करना, तो हम ID के थ्रू उसको कर सकते हैं। सेकंड पे गाइस मैं नेम एट्रीब्यूट देने वाला हूं, ठीक है। आपको एकदम मेक श्योर करना है कि परफेक्टली, और नहीं तो आप इस तरीके से यूजर नेम भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एंड देन आपको ये चेक करना है यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल, परफेक्ट, ठीक है। यूजर नेम, ईमेल, ठीक है। एंड आपको बताता हूँ मैं, ये तो डेटा टाइप देना बोल के आपको वेर क्या लिखना है, एंड आपको लेंथ देना पड़ेगा 255 इज द मैक्सिमम, इससे ज्यादा आप दे नहीं सकते, तो मैंने मैक्सिमम दे दिया, हालांकि ये बहुत ज्यादा है लेकिन ठीक है। और ईमेल भी हमेशा आपका होना चाहिए वैक्यार, ठीक है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर ये भी आप दे दीजिए वैक्यार, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा गाइस, मोबाइल क्या है, बेसिकली सिर्फ इंटीजर नंबर है, तो लोग उसमें सिर्फ इंट दे देते हैं, एंड उनको एक वैल्यू आता है दैट इज 2147 समथिंग आता है, जो कि बेसिकली इंटीजर डेटा टाइप का मैक्सिमम वैल्यू जो वो एलोकेट कर सकता है ना, वो है गाइस। वो नहीं करना है आपको, आपका मोबाइल नंबर नहीं आएगा, 2147 समथिंग एरर आता, आप बोलते हो ये क्या है, बेसिकली वो कुछ नहीं, आपको मोबाइल में भी वेरिएबल कैरेक्टर ही ऐड करना पड़ेगा, सिंपल इतना, ठीक है। इंट ऐड मत कर देना। एंड देन गाइस आपका यहाँ पे है पासवर्ड, इसको भी वेरिएबल कैरेक्टर, इसको भी 255 आप दे दीजिए, ठीक है। वो मैक्सिमम है गाइस, आप 50 60 भी दोगे तो बहुत इनफ था। वो एक सी पासवर्ड लिख रहा हूं इस तरीके से, मैंने क्या लिखा, सी पासवर्ड मींस कंफर्म पासवर्ड, वेरिएबल कैरेक्टर, यहां पे जाता हूं 255, सिंपल, मेक श्योर कर दो सब कुछ आपने परफेक्टली लिखा है या नहीं, एंड देन सिंपली यू हैव टू क्लिक ऑन सेव बटन, एंड दिस इज इट गाइस। हमारा डेटा स्ट्रक्चर, आई मीन डेटा स्ट्रक्चर नहीं, हमारा डेटाबेस एकदम रेडी है, और हमने हमारा टेबल भी बना लिया जिसमें हमने फील्ड्स भी ऐड कर लिया। अब सिंपल मुझे ये देखना है कि जब भी यूजर करे रजिस्टर, तो जो एकदम प्रॉपर वैल्यू है वो यहाँ पे रजिस्टर्ड हो, एल्स ना हो, सिंपल। अब हमारा एक्चुअल कोड शुरू हो चुका है। तो गाइस मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, लिंक्स को हटा देता हूँ, अब इनकी हमें कोई जरूरत नहीं। इस पेज पे आई हैव टू मेक श्योर कि सबसे पहले यूजर जब क्रिएट अकाउंट पे करे क्लिक, तो ही हम प्रोसेस करें। तो सबसे पहला काम क्या है कि अगर यूजर ने इस पे सबमिट किया है या नहीं, सबसे पहले मुझे ये चेक करना है। तो यहाँ पे आपको मेक श्योर करो कि ये जो मेरा बटन है, ठीक है, आप देख सकते हो सबमिट बटन, उसका टाइप सबमिट होना चाहिए, एंड उसमें एक नेम एट्रीब्यूट होना चाहिए जिसको आपने सबमिट करके रखा हुआ है। उसी तरीके से हर एक इनपुट फील्ड का अपना एक नेम एट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है, वो उसमें वैल्यू होना ही चाहिए, क्योंकि वही वैल्यू के थ्रू हम फैच करने वाले PHP में। तो नेम एट्रीब्यूट में जो भी आप वैल्यू दोगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो मैंने नेम यहाँ पे हर जगह मैंने नेम एट्रीब्यूट दे रखा है, एंड ये जो वैलिडेशन हो रहा है ना ऑटोमेटिक, तो गाइस ये बेसिकली बहुत सिंपल है। HTML5 में वी हैव वन एट्रीब्यूट दैट इज कॉल्ड रिक्वायर्ड। अगर आप सिंपली रिक्वायर्ड लिख दोगे, राइट, तो गाइस वो ऑटोमेटिक आपका वैलिडेशन कर देता है कि एटलीस्ट एम्प्टी तो वो आपको नहीं रहने देगा। जो हम पहले PHP में जावास्क्रिप्ट में इफ वैल्यू इज इक्वल टू नल या इक्वल टू एम्प्टी, वो अब हमें करने की जरूरत नहीं, सिंपली आप रिक्वायर्ड लिख दो। तो ठीक है, आपको गाइस रिक्वायर्ड लिख देना, आपका वैलिडेशन हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये कंफर्म पासवर्ड एंड ईमेल एड्रेस को हम डेटाबेस के थ्रू करने वाले, तो वो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ऑलराइट, तो आपको सबसे पहले मेक श्योर करना है कि आपका ये बटन में टाइप होना चाहिए सबमिट, या तो इनपुट टाइप सबमिट भी लिख सकते हो, नेम एट्रीब्यूट शुड बी सबमिट। ठीक है, इतना हो गया है। बॉडी के ठीक नीचे आता हूं मैं, ठीक है, इस जगह पे देखो। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, PHP को अगेन मैं ओपन करता हूँ। ऐसा PHP को कितनी भी बार ओपन एंड क्लोज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार कर दिया तो वहीं पर ही लिखते रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सो इफ इज सेट, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिखा। बेसिकली एक फंक्शन है जो ये चेक करेगा कि यूजर ने सबमिट बटन पे क्लिक किया या नहीं। इस तरीके से मैं पोस्ट, जो कि मेरा एक ग्लोबल वेरिएबल है, उसके अंदर मैं वो सबमिट पास कर रहा हूं। बेसिकली ये सबमिट गाइस क्यों मैंने पास किया, क्योंकि मेरा जो इनपुट टाइप सबमिट है उसमें ये जो मैंने लिखा है ना नेम एट्रीब्यूट में जो भी वैल्यू, अगर इधर पे मैं एस लिख देता तो वहां पे भी मुझे एस लिखना पड़ता। ठीक है, इतना आपको मेक श्योर करना है कि यहाँ पे आप जो भी लिखोगे नेम एट्रीब्यूट में वो आपको यहाँ पे पास करना है। इससे ये होगा कि अब
इस सेट, क्या मतलब सेट हुआ या नहीं, मतलब यूजर ने हमारे इस बटन पे क्लिक किया या नहीं, सिंपल। एंड हम $_post जो कि हमारा ग्लोबल वेरिएबल है उसका मैं यूज कर रहा हूँ, सिंपल। ऑलराइट, तो इतना हो गया है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे ये चाहिए कि यूजर बेसिकली इस फील्ड में कौन सा डेटा फिल कर रहा है, मतलब क्या लिख क्या रहा है, वो तो हमें एक्सेस करना पड़ेगा। तो उसको कैसे एक्सेस करते हो, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, हम ये जो फॉर्म टैग बना रहे, ठीक है, यहाँ पे वी हैव अ एक्शन एट्रीब्यूट, ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। एंड देन वी हैव अ मेथड। तो मेथड बेसिकली आप या तो गेट या तो पोस्ट लिख सकते हो, बट आई विल यूज पोस्ट। अब बेसिकली गेट क्या होता है, इस गेट की एक लिमिट होती है कि मैक्सिमम हम इतना 256 या समथिंग कैरेक्टर से ज्यादा नहीं लिख सकते। एंड अगर आप क्रिएट सबमिट पे सबमिट बटन पे क्रिएट कर दोगे तो जो जो फील्ड हमने फिल की थी उसकी वैल्यू दिखती है। हालांकि इसके भी अपने फायदे हैं, बट पोस्ट क्या गाइस, यहाँ पे आप जो भी पोस्ट अगर आप देते हो ना यहाँ पे मेथड, तो पोस्ट के थ्रू गाइस क्या होता है कि अगर आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो उसकी बेसिकली लिमिट नहीं होती। एंड बेस्ट पार्ट है कि क्या लिखा यूजर ने वो आपको यूआरएल पे नहीं दिखता है, ठीक है। तो इतना आपको सिंपली देखना है, सिंपल। तो मैं पोस्ट का यूज कर रहा हूं, हालांकि हमने गेट एंड पोस्ट के ऊपर बहुत बार पहले देख चुका गाइस, वो स्कूल में भी हमने बहुत पढ़ा है, वो सिंपल इतना, ठीक है। तो किस तरीके से हमें वो एक्सेस करना है, तो बेसिकली मैं एक यूजर नेम करके एक मैं इस तरीके से बना लेता हूँ गाइस, वेरिएबल का नाम लिखा मैंने। तो अब यूजर जो भी इस फर्स्ट फील्ड पे लिखेगा उसको मैं इस यूजर नेम वाले वेरिएबल पे कर दूंगा स्टोर, बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। इस तरीके से पोस्ट लिखा एंड देन अगेन, जैसे हमने ऊपर ये चेक किया कि सबमिट बटन पे क्लिक हुआ या नहीं, उसी तरीके से अगर मुझे फैच करना हो तो मैं इस तरीके से $_post का यूज कर रहा हूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फॉर्म पे जो मेरा मेथड है वो होगा पोस्ट, मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे मुझे नीचे जाना है, ये जो मेरा नेम एट्रीब्यूट है आप देख सकते हैं, यूजर नेम में मैंने ऑलरेडी नेम लिखा है, यूजर नेम। तो इसको मैं कॉपी करता हूं यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। अब यूजर जो भी लिखेगा मुझे वो मिल जाएगा, सिंपल। अब एक ईमेल के लिए मोबाइल पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, ठीक है, ये मेरा ईमेल के लिए बेसिकली। तो मैंने इस तरीके से इसलिए लिखा गाइस क्योंकि मैं इजीली अब इस तरीके से चेंज कर सकता हूं, सिंपली Ctrl+D प्रेस करके, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे भी मैं इस तरीके से मोबाइल लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ पासवर्ड, सिंपल। यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ सी पासवर्ड कंफर्म। तो इतना सब कुछ हो चुका है। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि गाइस एसक्यूएल इंजेक्शन आपने बहुत बार सुना होगा, या अगर हम डेटाबेस ना कभी भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं लेता है तो वी हैव टू मेक श्योर कि वो भी कोई ऐड करे, क्योंकि ईमेल एड्रेस कुछ भी हो सकता है। सो फॉर दैट वी हैव टू राइट mysqli_real escape string, ठीक है। बेसिकली ये फंक्शन सिंपली ऐड करना है जस्ट टू ऐड सम एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी, और बाकी तो कुछ नहीं। इस तरीके से गाइस मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है, देखो परफेक्ट, ठीक है, इतना है, ठीक है। देखो ये जो पार्ट है मैं आपको इतना सिलेक्ट करके दिखाता हूं ताकि मैं सबको एक साथ कर सकूं। ऑलराइट, परफेक्ट, इस तरीके से मैंने लिखा, ठीक है। यहाँ पे आपको इसको हटाना है। अब बेसिकली ये 2 पैरामीटर पास करता, तो मुझे अब इसमें अब मुझे इसमें मेरा कनेक्शन पास करना पड़ेगा। एंड अभी तक हमने कनेक्शन तो बनाया नहीं, लेकिन जो भी बनेगा उसको मैं $कॉन करके नाम देने वाला हूं, कॉमा स्पेस एंड लास्ट में गाइस अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। लास्ट में मैं क्या करूंगा, वापस सबको एक साथ करने के लिए, ठीक है गाइस। कैसा लग रहा है आपको ये, इतनी इजी, मतलब कितना सिंपल हो चुका है। यहाँ पे इस तरीके से मैं कर दूंगा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, परफेक्ट। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अभी तक आपने देखा होगा हर कोई जब भी जाता है सबसे पहले डेटाबेस को कनेक्शन बनाता है एंड देन यूज करता है। तो गाइस मैंने जानबूझ के इसलिए नहीं किया, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है कि हमें अब ये कनेक्शन यूज होने वाला है, ठीक है। तो मैं अब ये डेटाबेस के कनेक्शन को आपको बना देता हूं। मैंने सिंपली आपको इतना बता दिया कि जब भी हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करते हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि क्लिक हो एंड देन हम उन डेटा को करें फैच, ठीक है। अब मुझे अब कनेक्शन क्रिएट करना है, सिंपल। तो मैं अब क्या करता हूं, इसको हटाता हूं, यहां पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूं, दैट इज यहां पे मैं db डेटाबेस कनेक्शन dbcon.php लिखता हूं। सिंपली गाइस यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूं, अब मेरे को php तो लिखना ही पड़ेगा, Ctrl+S सेव करता हूं। यहाँ पे मैं जाता हूं, बेसिकली 4 वेरिएबल बनाऊंगा, दैट इज सर्वर इक्वल टू आई विल गो विथ लोकल होस्ट। मेरा सर्वर का नाम क्या होगा, हमेशा लोकल होस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं जाता हूं, यू हैव टू राइट यूजर, और यूजर अगर गाइस आपने कभी छेड़खानी नहीं की तो वो हमारा बाय डिफॉल्ट जैम में आपका जो यूजर होता है वो होता है आपका रूट, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी अपने प्रीवियसली वीडियो में दिखा चुका है। और हमारा कभी पासवर्ड कुछ होता ही नहीं है। एंड देन आपका जो डेटाबेस का नाम होगा वो ही होगा जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट किया है, दैट इज साइन एंड अप। तो स्पेलिंग एकदम परफेक्ट लिखना है क्योंकि वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। सिंपली अगर देखिए कॉन, दिस इज इट, हो गया ना आपका कनेक्शन।
ये वही कौन है जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। सो MySQLi_CONNECT बेसिकली अब हम अपने डेटाबेस से कनेक्शन चाहते हैं। सो इस तरीके से आपको लिखना है फंक्शन, सिंपल सा। यहाँ पे आपको ये चारों के चारों जो भी आपने लिखा है उसको बस मेंशन करना है। ऑलराइट, तो हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। मेरे को जस्ट मेक श्योर करना है कि कनेक्शन प्रॉपरली हुआ है या नहीं। तो मैं सिंपली $कॉन, इट मीन्स अगर हुआ है, इट मीन्स वो ट्रू वैल्यू हमें पास करेगा। तो इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ओपन भी कर दिया ताकि बाद में भूल ना जाओ। तो बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, स्क्रिप्ट टैग यूज करने वाला हूँ, दैट इज आपका जावास्क्रिप्ट, ठीक है। मैं सिंपली यहाँ पे ये चाहता हूँ कि अलर्ट हो जाए दैट कनेक्शन सक्सेसफुल, कनेक्शन फुल, बस सिंपल इस तरीके से। एंड देन अगेन इसको मैं करता हूँ कॉपी, क्यों, क्योंकि मुझे एल्स के पार्ट में भी अगर कनेक्शन सक्सेसफुल नहीं होता है तो भी मुझे ये चीज तो नो कनेक्शन लिख देता हूँ। कंट्रोल सेव करता हूँ। अगर अब मैं सिर्फ इस वाले फाइल को रन करूँ ना, सिर्फ इस वाले फाइल को, तो अगर कनेक्शन सक्सेसफुल हमें मिलता है, इट मीन्स हमारा ये प्रॉपरली डेटाबेस के साथ कनेक्शन हो चुका है। होस्ट आपको लिखना है एंड बूम गाइस, कनेक्शन सक्सेसफुल, परफेक्ट। तो हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। हमने ये भी मेक श्योर कर लिया कि एक्स्ट्रा लेयर ऑफ जो सिक्योरिटी वो भी ऐड कर ली, $कॉन जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया था। अब फाइनली जब हम यूजर एक्चुअली यहाँ पे नहीं, टॉप पे इस तरीके से इंक्लूड, ठीक है, इंक्लूड करना है जैसे मैंने ऊपर किया था। यहाँ पे dbcon.php, परफेक्ट। तो गाइस मैंने अपने डेटाबेस को भी इस पेज पे ऐड कर दिया है, उसको यहाँ पे मैंने पास भी कर दिया है। ऑलराइट, सब कुछ परफेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा तो आई हैव टू मेक श्योर कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो भी पासवर्ड जा रहा है बेसिकली गाइस वो हैशिंग फॉर्मेट में होना चाहिए, वो इनक्रिप्ट होना चाहिए, ठीक है। डेटाबेस पे हमारा जो पासवर्ड है वो कुछ मैंने आपको ऑलरेडी पहले दिखाया था उस टाइप का होना चाहिए। तो वो बहुत सिंपल है। आपको अपना पासवर्ड को अगर इंक्रिप्ट करना हो तो गाइस एक मैं न्यू पास लिख देता हूँ। सिंपली यहाँ पे गाइस आपको यूज करना है पासवर्ड अंडरस्कोर हैश। तो बेसिकली इसमें पहला जो स्ट्रिंग होगा दैट मस्ट बी आपका जो एक्चुअल जो यूजर टाइप कर रहा है, एंड आपको लिखना पड़ेगा वहां पे सिंपली पासवर्ड अंडरस्कोर, एक नया है दैट इज ब्लोफिश एल्गोरिथम, दैट इज BCRYPT। दिस इज इट, सिंपल, बस इतना लिखा, आपका काम हो गया, परफेक्ट। तो इसी को मैं वन मोर टाइम देखो गाइस कितना सिंपल है पासवर्ड को इंक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट। डिक्रिप्ट हम कर ही नहीं सकते, जस्ट लॉगिन के समय हमें मेक श्योर करना पड़ेगा ना जो आप वो इंक्रिप्ट वाला पासवर्ड लिख रहे हो वो मैच कर रहा है या नहीं, समझ रहे, वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाया था हाउ टू सिक्योर योर पासवर्ड, इसका लिंक इधर टॉप पे मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये कंफर्म पासवर्ड को मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C। दिस इज इट। अब हमारे दोनों के दोनों क्या हो चुके हैं गाइस, हमने इनको इंक्रिप्ट कर दिया, सिंपल। अब मुझे एक क्वेरी लिखनी है, ठीक है। सबसे पहले मेरी क्वेरी होगी दैट इज सिलेक्ट क्वेरी, सिलेक्ट ईमेल क्वेरी लिख देता हूँ, बेसिकली आपको पता चल जाएगा। ईमेल क्वेरी क्यों, क्योंकि मुझे मेक श्योर करना है कि यूजर जो भी ईमेल एड्रेस ऐड कर रहा है ना वो ऑलरेडी एग्जिस्ट ना करता हूँ मेरे ईमेल एड्रेस पे, आई मीन मेरे डेटाबेस पे। सो इस तरीके से यहाँ पे देखो बहुत सिंपल है, सेलेक्ट स्टार, ठीक है, फ्रॉम, हमारा टेबल का नाम है दैट इज योर रजिस्ट्रेशन वेयर, ये जो भी उसमें ईमेल है दैट ईमेल, उसको आपको क्या करना है सिंगल कोट के अंदर जरूर लिखना। वो ईमेल अगर इस ईमेल के इक्वल है मतलब वो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, सिंपल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस जो मैंने ये ईमेल लिखा इस तरीके से, अभी मुझे इसको एक्चुअल डेटाबेस के रिफ्लेक्ट हो वो क्वेरी पास करनी पड़ेगी। सो एक हमारे पास है दैट इज फंक्शन दैट इज MySQL_query, इससे अब एक्चुअल में चेक होगा वो इंप्लीमेंट होगा हमारा ये क्वेरी। तो ये भी बेसिकली दो आर्गुमेंट पास लेता है दैट इज $कॉन, ठीक है, एंड देन आपका ये क्वेरी, आई मीन हमने जो भी ये क्वेरी लिखा था उसको, चाहे तो आप ये जो क्वेरी है ना बेसिकली इसको भी डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते थे, लेकिन बेटर आप एक वेरिएबल में स्टोर करके पास कर दो। कंट्रोल एस सेव। ऑलराइट, इतना हो गया गाइस। अब आपको मेक श्योर करना है कि ईमेल एड्रेस अगर मल्टीपल रोज को फाइंड कर पा रहा है, इट मीन्स ये जो ईमेल एड्रेस हम पास करें अगर वो एक से ज्यादा जगह है तो वो कैसे चेक करे कि ईमेल एड्रेस ऑलरेडी उधर प्रेजेंट है या नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ईमेल अंडरस्कोर काउंट, हालांकि काउंट नहीं लिखते, ईमेल काउंट लिख देता हूँ सिंपली। यहाँ पे गाइस एक हमारे पास फंक्शन है MySQLi_number ऑफ रोज, अगर एक से ज्यादा रोज पे सेम ईमेल एड्रेस यूज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे गाइस दो पैरामीटर की जरूरत नहीं, मैं सिंपली एक क्वेरी पास कर दूंगा यहाँ पे, ये वाली इसको यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ। अगर ये एक से ज्यादा रो रिटर्न करता है इट मीन्स ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। एक से ज्यादा भी नहीं, अगर 0 से ज्यादा करता है इट मीन्स 2 हो गए तो वो ईमेल एड्रेस हमें नहीं लेना। इफ ये अब हमारा जो ईमेल काउंट है इसको मैं करता हूँ कॉपी,
अगर इट इज ग्रेटर देन 0 मतलब अगर एक से ज्यादा है, तो ग्रेटर देन 0 मतलब क्या हुआ कि ऑलरेडी अगर एक भी है पहले से ही, अगर एक भी है वैल्यू, अगर एक भी होता है, इट मीन्स अब मैं वापस रजिस्टर कर ही नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी वो प्रेजेंट है। सिंपल इफ मैंने लिख दिया यहाँ पे खत्म। यहाँ पे गाइस मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सिंपली अभी आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करके सिंपली एको लिख देता हूं कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, सिंपल, ठीक है, ऑलराइट। अब एल्स नहीं, तो अब हमें हमारा कोड लिखना है, लेकिन यहाँ पे आप मुझे एक और वैलिडेशन देना पड़ेगा कि ठीक है अगर ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें कोड चलाना है, लेकिन वहां पे एक और मुझे कंडीशन चेक करना पड़ेगा, दैट इज ये जो मेरा पासवर्ड है, थोड़ा सा कम जूम कर देता हूँ, ऑलराइट, ठीक है, ये जो मेरा पासवर्ड है और ये जो यूजर लिख रहा है बोथ आर सेम और नॉट। इफ डॉलर पासवर्ड इज ट्रिपल इक्वल टू हमारा जो एक्चुअल कंफर्म पासवर्ड है या नहीं, अगर इक्वल है तो ही मुझे कोड लिखना है, एल्स मैं अगेन एको कर दूंगा यहाँ पे और लिख दूंगा पासवर्ड आर नॉट मैचिंग, पासवर्ड आर नॉट मैचिंग। अब अपने हिसाब से कुछ भी वैलिडेशन दे सकते हो, ऑलराइट। तो अब मुझे जो एक्चुअल इंसर्ट कराना है वो मुझे इसके अंदर करवाना है, वो मुझे इसके अंदर कराना, क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले ईमेल चेक करें कि एक से ज्यादा है या नहीं, अगर नहीं है तो हम फिर पासवर्ड चेक करेंगे कि पासवर्ड मैच हो रहा है या नहीं। जब सब कुछ परफेक्ट हो जाता तभी मुझे वो क्वेरी चलानी है, और क्वेरी तो बहुत सिंपल है। अब मुझे सिंपली इंसर्ट क्वेरी चलानी है, दैट इज इंसर्ट क्वेरी। एंड अगर आपको लगता है कि इंसर्ट हम कैसे करा सकते हैं, तो अगर आप अपने डेटाबेस पे जाओगे और एसक्यूएल पे आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंसर्ट की क्वेरी सिंपली लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन मुझे वो नीचे, तो मुझे लिखता हूँ इंसर्ट इनटू आपका जो भी टेबल का नाम है, दैट इज रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको इस तरीके से वहाँ के फील्ड्स पास करने पड़ेंगे एंड देन वैल्यूज। तो बेसिकली यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये यूजर नेम पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट, और ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसे हमें नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। परफेक्ट, सब एकदम परफेक्ट हो चुका। तो बेसिकली यूजर का नाम रॉन्ग है क्या यहाँ पे? ऑलराइट गाइस, देखा आपने एक चीज, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की है, दैट इज यूजर का नेम मैंने रॉन्ग लिखा हुआ है। आप देख सकते हो यू नेम। तो इसका बेस्ट पार्ट पता है क्या? अगर मैं जाता हूँ स्ट्रक्चर पे, इस पे क्लिक करता हूँ, अगर चेंज पे मैं जाता हूँ तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे अब मैं जाके यूजर, दिस इज इट, अब मैं इसको कर दूंगा सेव। तो आपने देखा गाइस कितनी, मतलब कितना सिंपल है ये जैम्प, जिससे आपने ऑन द स्पॉट अब फील्ड का नाम चेंज कर दिया, अब एकदम परफेक्ट। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अदरवाइज यूजर नेम अब एकदम परफेक्ट है, कंट्रोल एस सेव। अब बस ये यूजर नेम के बदले ये यूजर नेम वहां पे ऐड हो जाना चाहिए, सिंपल। तो वैल्यूज पास कर देता हूं मैं इस तरीके से, एक बार इसको कॉपी, बेसिकली हमें सिंगल कोट के अंदर लिखना पड़ेगा क्योंकि वो एक स्ट्रिंग है, समझ रहे हो, इसको ये लास्ट में नीचे, ठीक है। यहाँ पे वी हैव, आपको प्रॉपर लिखना है डॉलर यूजर नेम, यहाँ पे आपको लिखना है डॉलर ईमेल, यहाँ पे आपको लिखना है डॉलर मोबाइल पासवर्ड, और यहाँ पे आपको एक सेकेंड, यहाँ पे अब आपको सिर्फ पासवर्ड नहीं लिखना है, हाँ गाइस इतने याद रखो, आपको ये वाला जो पासवर्ड है आपका, जो आपने हैश कर लिया, जिसको आपने इंक्रिप्ट किया, वो वाला पासवर्ड आपको लिखना है, क्योंकि आप प्लेन टेक्स्ट पे ऐड नहीं करा सकते, आप समझौता नहीं कर सकते पासवर्ड के साथ। एंड यहाँ पे सी पास, एक सेकेंड, बोथ आर सेम। आपने देखा यहाँ पे भी एक मिस्टेक हमने कर रहे थे कि यहाँ पे भी सेम पासवर्ड हमने लिखा हुआ है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, सी पास लिख देता हूँ इस तरीके से, सी पास, और ये एक एक्स्ट्रा था जो हमें नहीं चाहिए, दिस इज इट। तो लास्ट में सेमीकोलन देना मत भूलना। तो इंसर्ट में इंसर्ट इनटू रजिस्ट्रेशन, जो हमारा टेबल का नाम है जिसमें यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, वैल्यूज, इस यूजर नेम के बदले ये ऐड हो जाएगा, ईमेल के बदले ये, मोबाइल के बदले ये, पासवर्ड के बदले, कंफर्म पासवर्ड के बदले ये। एंड अगेन अब इसको अपने डेटाबेस पे रिफ्लेक्ट कराने के लिए आई क्वेरी लिख देता हूं, बेसिकली इंसर्ट की क्वेरी, क्योंकि क्वेरी मैंने ऑलरेडी ऊपर यूज किया। सो माइस्क्यूएल हमारे पास फंक्शन है, क्वेरी पास कर देता हूं। अगेन ये दो पैरामीटर लेगा, दैट इज योर कनेक्शन एंड दैट इज योर डॉलर इंसर्ट क्वेरी जो है ये, सिंपल, दिस इज इट। इतना सिंपल गाइस, अब मुझे कुछ नहीं करना। अभी यहाँ पे मैं एक और इफ कंडीशन यूज करके दिखाना चाहूंगा, दैट इज इफ हो जाता है तो गाइस आई थिंक अब सब कुछ परफेक्ट हो चुका। तो अब मैं डायरेक्टली ये वाले को मैं करता हूं कॉपी, आपको इंसर्ट हुआ या नहीं वो बताता हूं। तो यहाँ पे मैं जाता हूं, इस तरीके से पास कर देता हूं, दिस इज इट। इफ ये आई क्वेरी पास करता हूं कि अगर हमारा ये कनेक्शन हो जाता है, आई मीन इंसर्ट प्रॉपरली हो जाता है, तो इंसर्टेड सक्सेसफुली लिख देता हूं, ठीक है। इस तरीके से लिख दिया है, कनेक्शन सक्सेसफुल आ जाएगा, कंट्रोल एस सेव। गाइस हमारा कोड एकदम रेडी है। मैं अपने ब्राउजर पे चलता हूं, यहाँ पे आप देख सकते हो रजिस्ट .php परफेक्ट कनेक्शन सक्सेसफुल, ठीक है। अगर मैं एज इट इज लिख दूं तो नहीं होगा। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने नेम, ईमेल एंड मोबाइल नंबर ऐड कर लिया। तो अगर पासवर्ड मैं इस तरीके से लिखता हूं,
ठीक है, बेसिकली थापा लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं सिर्फ THA लिख देता हूँ। क्रिएट अकाउंट पे अगर मैं जाऊंगा, कनेक्शन सक्सेसफुल एंड पासवर्ड आर नॉट मैचिंग, देखा आपने यहाँ पे पासवर्ड आर नॉट मैचिंग। गाइस आप उसको और बेटर तरीके से दिखा सकते थे, पासवर्ड आर नॉट मैचिंग को सिंपली आप ये स्क्रिप्ट टैग जो है इसको अगर आप कॉपी कर दोगे, इस जगह पे अगर आप चिपका दोगे ना इस तरीके से, तो भी एकदम परफेक्ट काम करेगा। और यहाँ पे आप लिख सकते थे इस तरीके से मैचिंग, वो मैंने सिंपल रखा गाइस, आप वरना ये ऊपर जो स्क्रिप्ट टैग है उसका यूज करोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। Ctrl+S सेव, ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, कनेक्शन सक्सेसफुल। सो गाइस अगेन मैंने रॉन्ग लिखा, क्रिएट अकाउंट कनेक्शन सक्सेसफुल एंड पासवर्ड आर नॉट मैचिंग, अब एकदम परफेक्ट है। ठीक है, अब मैं आपको लॉग इन करके दिखाता हूँ। देखिए अगेन मैंने डेटा फिल कर लिया है, THPA लिख देता हूँ। क्रिएट अकाउंट पे जब जाऊंगा तो कनेक्शन सक्सेसफुल, इंसर्टेड सक्सेसफुली, ऑल राइट। तो अब मुझे अपने डेटाबेस पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ, ब्राउज पे मैं क्लिक करता हूँ एंड 3 2 1 एंड बूम गाइस देखिए आईडी नंबर 1 थापा @ एंड बेस्ट पार्ट ये कि जो मेरा पासवर्ड है, अब देखिए जो ये मेरा पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों इंक्रिप्ट हो चुके हैं गाइस। अब जो ऑनर है, जिस वेबसाइट पे आप लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, खुद उस ऑनर को भी नहीं मालूम कि आपने क्या पासवर्ड लिखा था। इसलिए बोलते हैं ना कि आप रजिस्ट्रेशन करो वो एकदम सिक्योर है, क्योंकि भाई नहीं मालूम, हैकर भी इसको हैक नहीं कर पाएगा। अब पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड का वैलिडेशन तो हमने देख लिया, लेकिन अब मैं अगेन यही ईमेल एड्रेस के थ्रू इसको अगर मैं रजिस्टर करना चाहूं तो क्या होता है देखिए गाइस। ठीक है, मैं बैक जाता हूं एंड एक चीज आपने नोटिस किया, यहाँ पे मैं आता हूं तो सेम उसी पेज पे वो आ रहा है। ठीक है, और हाँ गाइस एक और चीज मैं आपको बताना ही भूल गया इस पूरे उसमें, कि जब हम ये एक्शन एट्रीब्यूट पे मैं काम कर रहा था तो हम सेम पेज पे मैंने कोड लिखा है कि नहीं, लेकिन आपको एक चीज देखना है कि जब आप फॉर्म टैग पे जाओगे यू हैव टू मेक श्योर कि भाई इसमें कुछ एरर ना हो, कोई इसके साथ छेड़खानी ना करे। सो फॉर दैट आप देख सकते हो मेरे पास ऑलरेडी एक है। सो गाइस आपको बेसिकली ये जो कोड है इसको कॉपी करना ही पड़ेगा। ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि HTML एंटिटीज का यूज कर, आप देख सकते हो कि PHP_self exploit कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग दी HTML एंटिटीज। बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि सेम पेज पे ही अगर आपको कोड करवाना हो तो ये यूज करो, और जो कि एकदम सिक्योर तरीका। एंड अगर आप $_ सर्वर यूज करो तो गाइस आपका सबसे पहले सर्वर ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि आपकी PHP का सबसे पहला कोड होना चाहिए पेज में। तो एक सेकेंड, मैं वापस टॉप पे जाता हूँ, PHP क्लोज। एंड गाइस अगर आपको करना ही है ना तो सिंपली session_ स्टार्ट कर देना और बाकी कुछ नहीं, सिंपल इस तरीके से दिस इज इट। वो जब हम लॉग आउट करने जाएंगे तब उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, अभी सिंपली इस तरीके से आपको सेशन को स्टार्ट कर देना है बस। सो गाइस हमने क्या किया, सेशन को कर दिया स्टार्ट और यहाँ पे सिंपली बोल दिया कि सेम इसी पेज पे ही हम आ रहे हैं एंड कोई इसको कुछ छेड़खानी ना कर सके, सिंपल इतना। ठीक है, अब मुझे ये चेक करना है, इसको रिफ्रेश करता हूँ कि ईमेल एड्रेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने डेटा फिल कर दिया, लेकिन इसमें वही ईमेल एड्रेस है जो मैंने ऑलरेडी फिल कर रखा है, जिससे मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है। तो अगर अब मैं पासवर्ड सेम लिख देता हूँ एंड गाइस क्रिएट अकाउंट, ठीक है, कनेक्शन सक्सेसफुल एंड बूम गाइस ये देखिए कैसा है, ये ऑलरेडी वैलिडेशन कंप्लीट, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब वो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। इसका मतलब है कि हमने जो कोड लिखा था कि भाई ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो कोड हमने ये फिल किया था कि भाई सबसे पहले आप ये चेक करो कि जो हमारा डेटाबेस है, ठीक है, जो हमारा डेटाबेस है उसमें जो ये रजिस्ट्रेशन टेबल है उसकी ईमेल आईडी को हमने ऑलरेडी पहले ही फेच कर लिया था। फिर फेच करने के बाद ये नोटिस करें कि उसके नंबर ऑफ रोज कितने, इसमें नंबर ऑफ रोज क्या गाइस 1 है, ये ग्रेटर देन 1 है क्योंकि 1 ऑलरेडी प्रेजेंटेड। सो 1 इज ग्रेटर देन 0, तो गाइस यहाँ पे सिंपली एको ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट आ गया। अब 1 या 1 से ज्यादा हो मतलब ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, सिंपल। तो गाइस हमारा कोड एकदम रेडी है, इसको मैं 1 मोर टाइम रिफ्रेश कर देता हूँ, कनेक्शन सक्सेसफुल। तो आप देख सकते हो गाइस दिस टाइम मैं एक दूसरा न्यू ईमेल आईडी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। पासवर्ड तो अब मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, कनेक्शन सक्सेसफुल एंड इंसर्टेड सक्सेसफुल, दिस इज इट गाइस। हमारा साइन अप फॉर्म, हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म विद प्रॉपर वैलिडेशन कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं आपको डेटाबेस भी दिखाऊं तो गाइस डेटाबेस में भी प्रॉपर एक जो हम बोलते हैं कि हम हर एक सिक्योरिटी का ध्यान दे रहे कि हमने MySQL इंजेक्शन ना हो वो चेक किया, देन सेम पेज पे रिडायरेक्ट करने के लिए किस तरीके से मैंने गाइस HTML एंटिटीज की यूज की, एंड देन गाइस में प्रॉपर वैलिडेशन चेक करो कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, यानी बोथ कंफर्म पासवर्ड एंड पासवर्ड आर कॉमन और नॉट। एंड बेस्ट पार्ट की जो पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड है उसको मैं इनक्रिप्ट फॉर्म में ऐड करा ताकि कोई उसको एक्सेस ना कर सके। सो गाइस अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि ठीक है भाई रजिस्ट्रेशन हो गया, जब वो लॉगिन पे करे क्लिक, ठीक है, तो लॉगिन पेज आ जाना चाहिए एंड हमें एक मेक श्योर करना है एंड दैट इज कि जो यहाँ पे पासवर्ड लिखा है वही पासवर्ड यूजर फिल कर रहा है या नहीं। अब इसमें एक कैच ये है कि गाइस यहाँ पे तो जो पासवर्ड है वो गॉड नोस क्या है, वो बदलता रहता है, ठीक है। तो अब कैसे हम ये देखें कि एक्चुअल में इसका पासवर्ड क्या था, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जब हम रजिस्ट्रेशन करवाने आएंगे।
सो आई रियली होप गाइस आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा एंड आपको बहुत कुछ नया जरूर सीखने मिला होगा कि किस तरीके से आप प्रॉपर वैलिडेशन पासवर्ड कैसे ऐड करना है एंड ऑल वो देख सकते हो, ठीक है। एंड इसके ऊपर भी मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। सो गाइस मैं बताना चाहूंगा